आज की क्लास में हम लोग सब स्पेस जो हम लोग टॉपिक चल रहा था, सब स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। लेकिन इस थ्योरम्स को समझने से पहले जो हमने सुबह वाले क्लास में एक थ्योरम्स देखा था सब स्पेस से रिलेटेड, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे देखा था कि अगर वेक्टर स्पेस डी ऑफ एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है और इस भी का कोई नॉन एम्प्टी सेट डब्ल्यू है, तो ये भी एक वेक्टर, ये इसका सब स्पेस होता था। यहाँ पे समझिए कि वी ऑफ एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ये वेक्टर स्पेस होता था। उसके लिए हमने इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशंस पढ़ा था। तो कंडीशंस क्या था कि यदि ये डब्ल्यू दो चीज सेटिस्फाई करे, क्या है पहला कंडीशंस कि ये क्लोज हो जाए एडिशन के रिस्पेक्ट में, और दूसरा क्या मतलब दोनों क्लोज हो जाए, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये नॉन एम्प्टी सेट क्लोज हो जाता है, तब ये चीज क्या कहलाएगा था, सब स्पेस कहलाता था इस वेक्टर स्पेस का। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहले कमेंट करके सारे लोग बताइए कि क्या ये थ्योरम्स आपने रिवाइज करा है, ये चीज क्लियर है क्या। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से सुनिए, वेक्टर स्पेस वी एफ कोई दिया हुआ था, वी ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस था, इस वी का नॉन एम्प्टी सेट हमने डब्ल्यू लिया, तो ये भी वेक्टर स्पेस कहलाएगा। मींस कि ये चीज इसका सब स्पेस कहलाएगा, वी ओवर एफ डब्ल्यू ओवर एफ वी ओवर एफ का सब स्पेस कहलाएगा। कब? जब ये डब्ल्यू कुछ सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करे? दो प्रॉपर्टी। पहला क्या कि ये जो डब्ल्यू है क्लोज होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। मतलब ये दो क्राइटेरिया अगर ये डब्ल्यू सेटिस्फाई करता है, तब ये डब्ल्यू मींस कि डब्ल्यू ओवर एफ अपने आप में वेक्टर स्पेस हो जाता है। और अपने आप में वेक्टर स्पेस होने का मतलब ये है कि इसका ये सब स्पेस हो जाता है। हम एक बार कमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं फिर आगे। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छा दीदी, वेरी गुड। क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड कृति। तो बस यही दो चीज इसका ध्यान रखना है। अब पता है, अभी एक चीज आप नोटिस कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, जैसे कि v ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारा वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा था। R2 ओवर एफ ये वेक्टर स्पेस था, R2 ओवर एफ, इसका R3 ओवर एफ ये भी वेक्टर स्पेस था। इसका अगर कोई पर्टिकुलर सबसेट निकाल लिया जाए, सबसेट कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, बहुत सा आपको क्वेश्चन भी करना होगा यहाँ पे। कि इसका कोई एक सबसेट ले लिया जाए, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर स्पेस है और ये W है, ये कोई इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है W, और हम बोल देते हैं कि ये भी एक सब स्पेस होगा, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो अभी अगर आपको इसे सब स्पेस प्रूफ करना है, तो इसे दो प्रॉपर्टी को आपको दिखाना पड़ेगा। क्या कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो। हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक और थ्योरम्स करने वाले हैं, वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्राइटेरिया ऑफ सब स्पेस कह सकते हैं कि सब स्पेस के क्राइटेरिया के लिए एक और थ्योरम्स करने वाले नेसेसरी सफिशिएंट। जैसे अभी सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको दो क्राइटेरिया को होल्ड कराना हो रहा था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज। लेकिन अब हम लोग एक ऐसा थ्योरम देखने वाले हैं जिसके मदद से हम ये कह पाएंगे कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई करा तो वो सब स्पेस हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए, हेडिंग ही है कि क्राइटेरिया फॉर, लिखिए क्राइटेरिया फॉर सब स्पेस। हालांकि इससे पहले भी हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था सब स्पेस के लिए, लेकिन वो जनरली हम बहुत जगह यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे भी दो ऑक्सियम्स प्रूफ हमें दिखाने पड़ते थे। लेकिन इस वाले में जो थ्योरम्स करेंगे हम, इसके बाद से सिर्फ एक ऑक्सियम दिखाएंगे और फिर हो जाएगा वो सब स्पेस। तो इसका ये इसी चीज को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो दोनों हम लिखेंगे अभी यहाँ पे। देखिए कैसे, सबसे पहला लिखिए a non-empty subset, a non-empty subset W of V, समझ रहे हैं यहाँ पे कि V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W, और V जो है वो वेक्टर स्पेस से आगे मेंशन होगा कि नॉन एम्प्टी सबसेट W of V is a subspace of V, is a subspace of V if and only if, क्या दो चीज होना चाहिए कि आप W1 W2 इसका कोई दो एलिमेंट लीजिए आप कैपिटल W से। मतलब ये चीज क्या है, अभी ऐसा इस चीज को कह दीजिए, चलिए भी यही रहने देते कि भी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है W, और अगर ये चीज कुछ सेटिस्फाई करता है, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि W1 W2 कैपिटल W से लिए एंड
ए कॉमा बी कहां से ले रहे हैं, फील्ड से ले रहे हैं, और हमारे पास क्या मिलना चाहिए देन ए W1 प्लस ए W2 बिलोंग कर जाए कैपिटल डब्ल्यू में। यहाँ पे बस यही थ्योरम्स इसका दूसरा स्टेटमेंट दूसरा तरीके से भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। फिलहाल थ्योरम्स को एक बार फिर से पढ़िए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी वेयर बी इज अ वेक्टर स्पेस। यहाँ इस वाले स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन अगला जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें मेंशन है वो। ठीक है, तो हालांकि ये इस तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं कि सिंपल वे में कैसे लिखा जा सकता है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी इज अ सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर इसको ऐसा देखा जाए तो V कोई वेक्टर स्पेस था, इसका एक हम W एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिए, तो ये चीज क्या, अच्छा V किसके ऊपर सब स्पेस था, फील्ड के ऊपर सब स्पेस था, सॉरी V F के ऊपर, F फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस था ये। और इस चीज को अगर दिखाना है कि ये जो W है ये F के ऊपर ही सब स्पेस होगा, तो क्या दिखाना होगा उसके लिए, सिर्फ एक क्राइटेरिया इस वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग। पिछला वाला थ्योरम कह रहा था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आप क्लोज दिखाइए और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज दिखाइए, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि ये सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ कब, जब एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे। वो क्या, यहाँ से W से दो एलिमेंट लीजिए W1 W2, दो एलिमेंट लीजिए आप इस W से, और फिर फील्ड से दो एलिमेंट ले लीजिए AB बिलोंग्स टू जिसके ऊपर आपको दिखाना है। अब उसके बाद अगर आप ऐसा दिखा पाते AW1 प्लस AW2 बिलोंग्स टू, अगर आप दिखा पाते हैं कि ये भी W का ही मेंबर है, तो आप कह पाएंगे कि हाँ ये जो हो गया वो सब स्पेस हो जाएगा। और इसके होने से कैसे सब स्पेस होगा हम दिखाएंगे कि दसों का दसों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक तरीका हो गया थ्योरम्स को एग्जाम में आने का, ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है जरा देखिए, लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हाँ दी नेसेसरी लिखा हुआ है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition for a non-empty subset W, non-empty subset W, और ये W किसका सबसेट है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यही वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेकंड में लिख रहे थे। ठीक है, आप लोग को इस पे ज्यादा फोकस करना है कि इस चीज को समझने के लिए। यहाँ तक क्या बोला, दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, किसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, टू बी अ सब स्पेस, किसके लिए, टू बी अ सब स्पेस, टू बी अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ऑफ V over F is that is A comma B belongs to F and W1 W2 belongs to W, कैपिटल W है। ठीक है, ये इंप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे हम अल्फा लिए हुए हैं तो कोई नहीं, W1 W2 लिए हैं तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि AW1 प्लस AW2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल W के अंदर। ये जो है ना स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टेटमेंट ही बस है थ्योरम्स में, बाकी हम लोग ये थ्योरम्स को बहुत सिंपल है प्रूफ इसका। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, और ये नॉन एम्प्टी सबसेट W किसका है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो W देख रहे हैं वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ऑफ अ वेक्टर स्पेस W ओवर F। किस चीज के लिए सब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किस चीज के लिए है, कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है टू बी अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। जो नॉन एम्प्टी सेट W है इसका नॉन एम्प्टी सेट है, और वो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, टू बी अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। इस क्या जो कंडीशन जो है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो है कि A और B अगर आप F से लेते हैं और W1 W2 अगर आप लेते हैं W से, तो ये इंप्लाई करना चाहिए ये चीज। क्लियर, उम्मीद है ये बात समझ पाएंगे। तो सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या थ्योरम्स का स्टेटमेंट समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा बस इतना ही कहना है कि अगर W सब स्पेस होता है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो W सब स्पेस होगा। तो हम दो पार्ट्स में इसका प्रूफ करेंगे। तो सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइए।
अच्छा कहाँ पे ए डब्ल्यू हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? हाँ कहीं पे मिस्टेक है क्या बताइए? कहीं पे प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में? A W1 A W2, अच्छा क्या कहीं पे डाउट है, किनको डाउट था हम एक बार देख लें। A W1 प्लस A W2 ही क्यों लिख रहे हैं? अरे तो A W1 A W2 ही होगा तो A W1 A W2 ही लिखेंगे ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है, एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से अलग अलग लिखे हैं। A W1, अच्छा A W1 और यहाँ से B लिए तो B W1 होता, हाँ B W2 होता। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे ना हम शायद, ये चीज़ थोड़ा सा मेंशन था, हाँ ठीक है। तो ये वही, ये तो कॉमन सेंस है ना कि हम यहाँ पे ए और बी, यहाँ से हम जब दो एलिमेंट ले रहे हैं तो वो मिस्टेक हो रहा था। A W1 प्लस B W2 होता है, A W1 प्लस B W2। एक बार फिर से देखिए और मिला क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, इस चीज को सीधे से ऐसे लोग समझ सकते थे कि अगर V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, चाहे V ओवर F कोई अगर वेक्टर स्पेस है और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया गया W। V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस था और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया गया W, ठीक है। अब देखिए ये नॉन एम्प्टी सबसेट इसके पहले के क्लास तक, मतलब आज के क्लास से पहले हमने जो थ्योरम्स करा था उसके अकॉर्डिंग ये नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर स्पेस हो जाता, मतलब कि ये सब स्पेस होता है ना। ये सब स्पेस होता कब, जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता। याद है कि ये V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस था, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट W था, और ये सब स्पेस होता कब, जब ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो। तो इसके पहले तक इसे सब स्पेस होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए था। अब क्या कहा जा रहा है कि ये सब स्पेस होगा कब, इफ एंड ऑनली इफ। वहां पे भी इफ एंड ऑनली इफ था, मतलब दोनों साइड इंप्लाइज करता। यहाँ पे भी कि W सब स्पेस होगा, इफ एंड ऑनली इफ क्या, आप किसके ऊपर सब स्पेस होना है तो F के ऊपर ही सब स्पेस होगा। तो दो एलिमेंट लीजिए आप, कहां से, F से लीजिए, और दो एलिमेंट कहां से लीजिए, इसी से लीजिए, W1 W2 कहां से लीजिए, कैपिटल W से। और उसके बाद अगर ये ऐसा हो जाता है A W1 प्लस B W2 और ये बिलोंग कर जाए W में ही, तब हम कह सकते हैं कि अगर ये सब स्पेस है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो सब स्पेस होगा। अब बताइए उर्मिला, क्या ये समझ में आई ये चीज? और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रूफ की ओर। हाँ अरे वाह बहुत अच्छा, कॉपी में बी लिखे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे, चलिए जल्दी से बताइए क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो फिर हम दिखा देंगे कि ये दोनों को होल्ड कर रहा है। इस चीज को क्या कहेंगे, नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट कहने का मतलब आपको पता है ना, सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन, बहुत बार थ्योरम्स में बताए हैं कि नेसेसरी कंडीशन कहने का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए बात हो रहा है कि सब स्पेस के लिए बात हो रहा है, तो सब स्पेस हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। और सफिशिएंट मतलब कि क्या कंडीशन सफिशिएंट है कि वो हो जाए, मतलब समझ रहे हैं कि नेसेसरी पार्ट क्या होगा कि इसे सब स्पेस मानेंगे तो दिखाएंगे इस चीज को, ये नेसेसरी पार्ट होगा। और सफिशिएंट मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट है इसे सब स्पेस होने के लिए, तो सफिशिएंट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। उर्मिला का आया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा उर्मिला। अब आते हैं हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ना सफिशिएंट नेसेसरी पार्ट लिखते हैं, लिखिए दी कंडीशन इज नेसेसरी, प्रूफ में लिखिए, या नेसेसरी कंडीशन ऐसे लिखिए। नेसेसरी, दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो कंडीशन इज नेसेसरी में हम क्या मान लेते हैं कि लेट W बी अ सब स्पेस, किसका सब स्पेस, ओवर V ऑफ B ओवर V ओवर F का। तब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ B ओवर F, तो आपको पता है कि देन क्या होगा, तब W अगर सब स्पेस है तो W अपने आप में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो कह सकते हैं कि W मस्ट बी क्लोज्ड, W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड
अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम देखिए हमें दिखाना क्या है, हम W को सब स्पेस मान चुके हैं, तो हमें दिखाना ये होगा कि A और B कोई दो आप फील्ड से लीजिए और W1 W2 कोई दो आप वेक्टर से लीजिए, इसके सॉरी नॉन एम्प्टी सेट W से लीजिए क्योंकि सब स्पेस है। तो हम जब सब स्पेस मान चुके तो हमें ये दिखाना होगा A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा W में, ये चीज हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, इस चीज को यूज करने के लिए हम क्या लिख दिए हैं, देखिए हम मान चुके हैं शुरू में क्या कि लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F। W सब स्पेस है, तो जब ये सब स्पेस है तो क्या होगा, देन W मस्ट क्लोज। तो अगर सब स्पेस है तो वो ऑब्वियस है कि वो वेक्टर स्पेस होगा, तभी तो सब स्पेस हो रहा है। तो अगर वो वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, मींस कि देन क्या कह दिया हमने यहाँ पे, देन W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका कैसे यूज करेंगे देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर, अगर A हम कहीं से ले लेते हैं F से और क्या ले ले, और W1 हम कहीं ले ले W से, तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज है, तो A F से लिए और W1 W से लिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा A W1 बिलोंग्स टू W। क्यों, क्योंकि W तो सब स्पेस था, सब स्पेस था तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो एक यहाँ से लिए दूसरा यहाँ से लिए, तो वो किस में जाएगा, W में जाएगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से आइए, अभी अगर हम ऐसा लिख दे एंड, अगर हम B लिख दे कि B यहाँ से लिए एंड W2 यहाँ से ले लिए, कहाँ से, कैपिटल W से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए ध्यान से, A F से लिए थे और W1 W से लिए थे, तो क्या इंप्लाई करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका यूज करके हम कह सकते हैं ना कि दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन W के अंदर जाएगा। उस तरीके से यहाँ से B ले लीजिए इस फील्ड से और यहाँ से W ले लीजिए, तो क्या कह सकते हैं कि B W2, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ W2 लिए हैं, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा कैपिटल W में। अब ये सेम इसी तरीके से आपको पता है कि जो W है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो W के अंदर एक मेंबर ये है दूसरा मेंबर ये है, तो दोनों का एडिशन भी कहाँ होगा, W में होगा। क्यों, क्योंकि देन W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख देंगे कि नाउ, अब देखिए क्या, नाउ अभी हमारे पास क्या है, ये भी उसका मेंबर है ये भी उसका मेंबर है। नाउ AW1 कहाँ का मेंबर है ना, AW1 कॉमा BW2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का प्रूफ होता है फर्स्ट पार्ट। तो आपने देखा हम इस चीज को माने कि W सब स्पेस और हम इस चीज को प्रूफ कर दिए। देखिए W बी सब स्पेस ऑफ V ओवर F और हमने ये चीज कंडीशन प्रूफ करा। अब क्या हम लोग इस कंडीशन को मानेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन, नॉन एम्प्टी सेट W। इस बार हमें W को सब स्पेस दिखाना है, तो W एक्चुअली में है दिया हुआ, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि W नॉन एम्प्टी सेट है सिर्फ। अगर इस चीज को मानते हैं तो हम दिखाना होगा W सब स्पेस है सफिशिएंट पार्ट में। अभी हमने दिखाया सब स्पेस मान करके दिखा दी, कंडीशन होल्ड कर रहा है, और कंडीशन मान करके दिखाएंगे सब स्पेस है। तो जल्दी से पहले ये बताइए कि क्या ये बात समझ में आया सभी को, रफ करें इस चीज को। अब इस सेकंड पार्ट में लिखिए दी कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, लिखिए जल्दी से। इसमें क्या हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट, हालांकि ये दिया हुआ था कि W जो नॉन एम्प्टी सेट है W इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट लिख दीजिए कि सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ओवर F satisfy the condition, satisfying the condition, कौन सा कंडीशन, कंडीशन AB belongs to F and W1 W2 belongs to capital W. This imply that AW1 plus BW2 belongs to capital W। ठीक है, ये चीजें मान करके चल रहा है, इसको आप चाहे तो रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
फिर से एक बार समझिए कि इस बार हमें करना क्या है। हम मान लिए कि जो W नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ था वेक्टर स्पेस V ओवर F का, और वो क्या कर रहा है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि A और B F से ले रहे हैं और W1 W2 यहां से ले रहे हैं, तो क्या होगा AW1 प्लस BW2 जो होगा कैपिटल V में होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रीवियस रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने पिछले बार एक थ्योरम पढ़ा था, याद है आपको, कि V ओवर F अगर कोई वेक्टर स्पेस है और इसका एक W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, नॉन एम्प्टी सबसेट W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, तो ये सब स्पेस होगा। उसके लिए दो क्राइटेरिया था। दो क्राइटेरिया कौन कौन? ये सब स्पेस कब, इस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सब स्पेस कब कह देंगे? तो सब स्पेस कहने के लिए तो दो तरीका था कि आप या तो एक जो बेसिक डेफिनेशन था कि सारे प्रॉपर्टी दिखाइए कि अभी अपने आप में वेक्टर स्पेस है, सेम ऑपरेशन और सेम फील्ड के ऊपर, समझ रहे हैं कि V ओवर F वेक्टर स्पेस है, ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है और इसे दिखाना है कि सब स्पेस है। तो बेसिक तरीका तो ये हो गया कि आप दिखाइए कि ये भी वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर? सेम फील्ड के ऊपर और सेम ऑपरेशन जो V के अंदर डिफाइंड है उसके लिए। और दूसरा तरीका हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर इस नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है तो दिखा दिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है। अगर इस दो के रिस्पेक्ट में आप क्लोज दिखा देते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर स्पेस, और ये जैसे ही वेक्टर स्पेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? उसका सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट अस सपोज दैट W इज नॉन एम्प्टी सबसेट, कि W नॉन एम्प्टी सबसेट है और किसका नॉन एम्प्टी सबसेट है? V ओवर F का, और सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर हम इसके मदद से हम ये दिखा दें कि इस दोनों को ये सेटिस्फाई करे, जो नॉन एम्प्टी सबसेट W है यहाँ पे इस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो रहा है, तो कह पाएंगे कि हाँ ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा। कहाँ से? पिछले वाले थ्योरम से। और दूसरा बेसिक तरीका ये है कि बहुत से बुक्स में इसको ऐसे करके बनाया गया है और बहुत से बुक्स में वो दसों का दसों ऑक्सियम्स यहाँ पे प्रूफ किया गया है, ठीक है, जो बेसिक तरीका है। और हम लोग यहाँ पे इस थ्योरम्स का मदद लेंगे। देखिए कैसे हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे। हाँ, तो सिंपली अब हम लोग करेंगे क्या, इसको रिलेशन नंबर 1 मान करके हमें क्या दिखाना है? अब हमें ये दिखाना है कि यहाँ का जो W है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है। अगर दो चीज दिखा देते तो वो सब स्पेस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ आपको एक बात पता है ना कि ये A और B कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? ये A और B जो ले रहे हैं हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? फील्ड से ले रहे हैं, ये तो पक्का पता है। अच्छा, और ये जो W1 और ये जो W2 है वो कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? कैपिटल W से है, कैपिटल W से ले रहे हैं। और अगर हम ऐसा लिख दें W1, W2 बिलोंग्स टू V, क्या ये सही है कि गलत है? जो एलिमेंट हम W1, W2 ये W से ले रहा है, W कहाँ से था? इसी के अंदर का एक सबसेट था, इस V के ही अंदर का सबसेट था। तो जो एलिमेंट्स यहाँ होगा वो एलिमेंट ऑब्वियसली किसके अंदर होगा? मतलब समझ रहे हैं? तो मतलब हम यहाँ पे यूज ये करना चाह रहे हैं सिर्फ कि अगर हम जैसे कि यहाँ से कोई भी A और B ले सकते हैं, मतलब कोई भी स्केलर ले सकते हैं, तो मान लीजिए कि हम A की जगह पे 1 ले लें, 1 बिलोंग्स टू V, सॉरी 1 बिलोंग्स टू F ले लेते हैं, और ये W1 आपको पता है कि कैपिटल W का मेंबर है, मतलब वो V का मेंबर है, कैपिटल V का मेंबर है, क्योंकि वो उसका सबसेट था। तो अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि 1 इंटू W जो होगा, 1 इंटू W1 जो होगा वो W1 का होगा, 1 इंटू W1 इज इक्वल टू W1 होगा। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत? इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे और दिखा देंगे कि क्लोज हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखिए। चलिए हम अब इसको रफ करते हैं और दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग, हम ना A की जगह पे भी 1 ले लेते हैं और B की जगह पे भी 1 लेते हैं। हमें दो स्केलर F से चाहिए था, तो F के अंदर तो 1 है, 1 भी स्केलर होता है, तो हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1। अब जरा देखिए, देन बाय एबव कंडीशन, देन बाय एबव कंडीशन क्या होगा, वी हैव, हमारे पास क्या होगा, A इज इक्वल टू 1। देखिए A इज इक्वल टू 1 कॉमा B इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू कहाँ, फील्ड। देखिए A की जगह पे 1 ले लिए, ले सकते हैं क्योंकि फील्ड के अंदर तो 1 होता है, और ये जो भी फील्ड से F से ही लेना था तो हमें उसे 1 ले लिए, B की जगह पे 1 ले लिए, और ये हम ले लिए कि ये F हो गया, ठीक है। एंड W1 W2 कहाँ से लेना था, कैपिटल W से। अब एक बात बताइए, ये रिलेशन कंडीशन 1 जो कह रहा था थ्योरम का स्टेटमेंट कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंडीशन 1 क्या कह रहा था कि A B अगर F से लेते हैं और W1 W2 कैपिटल W से लेते हैं, तो इस दोनों से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, आगे आप सीखेंगे अगले क्लास, कल का शाम क्लास से बताएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो वेक्टर का इस कांस्टेंट के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना AW1 प्लस BW2, ये क्या यहाँ पे बनेगा क्या? तो यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या दैट ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2 कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल W में।
तो मतलब क्या, हम ये ऐसा कह सकते हैं कि क्या 10 हमने क्या लेकर के चला, हम इस चीज का मतलब क्या होता है, आप चाहे तो एक लाइन और लिख दीजिए, दैट इज AW1 मतलब W1। और कैसे होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे, क्योंकि ये W1 कहाँ का मेंबर है, W का है, W1 कैपिटल W का है, मतलब कैपिटल V का है, क्योंकि ये W जो है V का सबसेट है, तो जो इसके अंदर होंगे वो कैपिटल V में तो ऑब्वियस होगा। और कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी क्या कहता था, एक लास्ट प्रॉपर्टी जो था याद कीजिए, कि अगर 1 आप फील्ड से लेते हैं, फील्ड का आइडेंटिटी लेते हैं, तो 1 इंटू जो कोई भी वेक्टर दीजिएगा तो वो वेक्टर ही आएगा, तो 1 इंटू W1 W1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ W1 हो गया और यहाँ पे क्या हो W2 हो गया, और ये कहाँ बिलोंग कर गया, ये कैपिटल W बिलोंग कर गया। मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि हम दो चीज यहां से लेकर के चलते W1 W2 लेकर के चले और दिखा दिए कि उन दोनों का एडिशन इसी में है, मतलब क्लोज हो गया ये। तो क्या कह सकते हैं कि 10 हमने लेकर के चला W1 W2 कहां से, और ये इंप्लाई करके क्या कह सकते हैं ना कि 10 W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या दिखाना है, चलिए एक बार यहाँ पे बताइए क्या ये बात समझ में आया। यहाँ पे बहुत सारे टर्म देखिए जो हम लोग वेक्टर स्पेस में पढ़े हुए थे वो सारा चीज यूज हो रहा है। तो क्या बताइए ये सबको समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ बहुत अच्छा और मिला, वेरी गुड। हाँ W हो गया क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, इसके बाद देखेंगे अब सेम। अब हमें क्या दिखाना है, हमें अब ये दिखाना है कि स्केलर के भी रिस्पेक्ट में क्लोज हो। तो स्केलर के रिस्पेक्ट में क्लोज कैसे दिखाएंगे, जरा देखिए। हमारा काम क्या होता था कि कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, आप ए लीजिए, कहाँ से ए ले लेते हैं, मान लेते हैं कि F से, और एक एलिमेंट लीजिए आप W1 कहाँ से, कैपिटल W से, और दिखा दीजिए कि AW1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये कैपिटल W में। यही चीज हम दिखाएंगे इस चीज को क्लोज के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज को, हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ लिखिए। अब इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब फिर से थोड़ा सा हम चेंजेस करने वाले हैं, लिखेंगे नाउ टेकिंग A equal to 1 and B equal to 0 belongs to capital F, and this imply that 1 into W1 plus 0 into W2 belongs to capital W. This imply that 1 into W1 मतलब क्या समझ सकते हैं आप, सीधा सीधा 1 into W1 आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 into W1 को आप यहाँ पे ऐसा रहने दीजिए कि मान लेते हैं कि A की जगह पे 1 ना लेकर के हम सिर्फ और सिर्फ A ही रहने देते हैं, सिर्फ B की जगह पे 0 रख देते हैं। तो यहाँ A की जगह पे A ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहे हैं हम, A की जगह पे 1 ना लेकर के A की जगह पे A ही रहने देते हैं, और B की जगह पे सिर्फ 0 रखते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होगा कि AW1 तो बच जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन आपको मैंने एक चीज बता रखा था कि अगर 0 स्केलर मल्टीप्लाई हो किसी वेक्टर से तो वो हमेशा 0 ही देता है, मतलब ये तो हट जाएगा, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं ये चीज, फिर डायरेक्ट क्या होगा, बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो देखिए हमने क्या लेकर के चले थे हम, कि हम एक ले रहे हैं फील्ड से, दूसरा वेक्टर ले रहे हैं वहां से, और AW1 आ गया उसके अंदर। तो यहाँ से हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, इसको रिलेशन नंबर 2 मान दीजिए। और जहाँ पे हमने ये दिखाया था, हम लोग ये दिखाए थे कुछ इस तरीके से AW1 प्लस AW2, मतलब यहाँ से हम ये दिखाया था ना W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू, इसको रिलेशन नंबर 1, इसको 2 मान दीजिए, है ना। चलिए अब हम लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, इस चीज को आइए, सॉरी कंडीशन 1 तो हमारे पास पहले से माना हुआ था ना, तो उसको रहने देते हैं, कंडीशन इसको और इसको देखिए बस। तो फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, इसके बाद हम समझाएंगे कहीं पे दिक्कत होगा तो यहाँ फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 वी हैव, कंडीशन 1 क्या था, अगर कंडीशन 1 याद हो तो AW1 प्लस AW2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, ये सेटिस्फाई कर रहा था, उसका कंडीशन था, इसे हम रिलेशन 1 माने थे। और कंडीशन 2 ये है। अब देखिए इस दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ओवर F, एंड और क्या ले लिए, और हम क्या ले ले रहे हैं, कोई भी दो ले ले रहे हैं F,
यहाँ से, और एंड W1 W2 बिलोंग, ये अगर यहाँ से कर रहा था तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देन AW1 प्लस AW2 बिलोंग्स टू, ये चीज अपने पास था, कहाँ से था कि फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 वी हैव, कंडीशन 1 ये था कि A B अगर F से लेते हैं और W1 W2 कॉमा देकर के W1 W2 कैपिटल W से लेते हैं, देन हमारे पास क्या था, AW1 प्लस AW2 बिलोंग्स टू W, कहाँ से था, रिलेशन नंबर 1 से। और रिलेशन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रिलेशन नंबर 2 कहता है इसी चीज में, एंड रिलेशन नंबर 2 कहता है कि AW1 जो है वो कैपिटल W का है, रिलेशन नंबर ये कहता है। अब एक चीज बताइए, यहां से हम शुरुआत से क्या कह रहे हैं कि कोई दो एलिमेंट हम लिए, यहां से अब देखिए ये चीज कह रहा था कि कोई दो एलिमेंट हम लिए, तो हम सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं क्या कि क्लोज हमें दिखाना था। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप इस चीज से, तो रिलेशन अगर इससे पहले हमने क्या दिखा दिया था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, और यहाँ पे हम क्या दिखा दे रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो हम क्या यहाँ से डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हेंस हम एक यहाँ पे लाइन लिख दीजिए कि हेंस W इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। प्लस W सब स्पेस ऑफ, हाँ बाय प्रीवियस थ्योरम, हाँ बिल्कुल, कि प्रीवियस थ्योरम हमने यही पढ़ा था, तो हेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हेंस W ओवर F इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। इसको और भी थ्योरम्स को छोटा किया जा सकता था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ही हो गया तो यहीं पे लिख देते, यहाँ पे 10 W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डायरेक्ट लिख देते कि हेंस W इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, चलिए ठीक है, उतना कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आए थ्योरम्स। अब एक चीज नोट लिखिए, हम लोग इस चीज के बारे में नोट लिखेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग आगे जब भी थ्योरम्स को, अब किसी भी सेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर हमें सब स्पेस प्रूफ करना होगा, तो देखिए हम क्या प्रूफ करेंगे। ये हालांकि थ्योरम्स एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, ठीक है। और अभी जो एग्जाम्स में थ्योरम्स आएंगे ना, वो कल के शाम वाले क्लास से शुरू होंगे क्लास, मतलब अभी तक जो भी था वो सारा का सारा बेसिक था, और हो सकता है कि कुछ थ्योरम जो हमने इससे पहले सुबह वाले क्लास में एक जो थ्योरम करा था बेसिक था वो आ सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी एग्जाम वाला मतलब हम लोग क्वेश्चन अभी टच नहीं किया है, कल से शुरुआत होगा एग्जाम का क्वेश्चन। तो एक कुछ नोट लिखिए, जैसे कि इससे पहले तक हमने ये बता रखा था कि V ओवर F कोई अगर वेक्टर स्पेस है, इसका नॉन एम्प्टी सेट अगर W है, तो इस W को सब स्पेस होने के लिए इसके पहले वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग दो कंडीशन था कि क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अब एक थ्योरम हमने और कर लिया, क्या V ओवर F अगर कोई वेक्टर स्पेस है और अगर इसका कोई एक नॉन एम्प्टी सेट W है और इस चीज को अगर सब स्पेस होना है तो क्या दिखाना होता, आप लीजिए फील्ड से दो एलिमेंट ले लीजिए और W1 W2 ले लीजिए आप F से, और अगर आप ऐसा दिखा देते हैं AW1 प्लस BW2 F के W के अंदर ही, अगर सिर्फ आप ये कंडीशन, एक कंडीशन दिखा देते, पहले दो कंडीशन दिखाना होता सब स्पेस के लिए, अब सिर्फ एक कंडीशन आप दिखा देते हैं तो ये हो जाएगा सब स्पेस। ठीक है, तो ये दोनों चीज, इसी चीज को हम लिखने वाले हैं कि अगर अब कभी भी किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर सब स्पेस प्रूफ करना होगा तो हम ये दिखा देंगे, सब स्पेस हो जाएगा, और अगर सब स्पेस होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, नोट में लिखिए, इफ वी आर टू प्रूव दैट if we are to prove that a subset W of a vector space V over F, यही भी लिख देते हैं, of a vector space V over F। अभी क्या बोला गया कि if we are to prove that a subset W, अगर किसी सबसेट को हमें सब स्पेस प्रूव करना होगा, देखिए सबसेट W of a vector space V over F is a subspace of V over F, then either it is sufficient to prove, then either it is
sufficient to prove that A, B लीजिए आप फील्ड से एंड W1 W2 आप लीजिए कैपिटल W से और दिखा दीजिए कि ये इंप्लाई करता है AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। अगर आप ऐसा दिखा पाते हैं तो ये चीज क्या होगा, मतलब अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, किसी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है तो आपको ये चीज प्रूफ कर देना होगा। अगर आप ऐसा दिखा पाते हैं, ये चीज, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन दिखा पाते हैं तो वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाँ, अब इसी रूल से हम लोग एग्जांपल में प्रूफ करेंगे। और एग्जांपल में सिर्फ यही रूल नहीं, इसके पहले वाला भी रूल आपको याद होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज दिखा देंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज दिखा देंगे तो ये वो भी सब स्पेस हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखना है, उसी का ये एक पार्ट था, आपको याद है, उसी की मदद से हमने इसे प्रूफ करा है। और एक एग्जाम्पल चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रफ करके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए नहीं, आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स, हालांकि इस चीज को हम समझा दिए हैं, फिर भी आप देखिए यहाँ पे क्या, लेट बी ओवर एफ बी एनी वेक्टर स्पेस बी then V itself and the subset of V and subset of V, ठीक है, contain या consist of zero vector only, that is ऐसे are always subspace, always subspace of V over F। ये चीज देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे लिखा गया है, पहले समझ लीजिए कि V ओवर F कोई भी सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। देखिए यहाँ पे कि लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस, यहाँ तक कोई भी वेक्टर स्पेस दिया गया है। देन V इटसेल्फ, जो V ओवर F ये था, आपको पता है कि ये एक्चुअली में तो होता क्या, एक सेट ही तो होता है, तो इसका दो सबसेट तो कंपलसरी है। एक कौन, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, तो नॉन एम्प्टी सेट तो कम से कम, ये अगर वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर कम से कम जीरो वेक्टर तो होगा ना जो आइडेंटिटी का काम करता है। तो एक कम से कम इसके अंदर तो आइडेंटिटी वाला होगा, कम से कम आइडेंटिटी कंटेन करेगा, या तो ये पूरा का पूरा भी होगा, मतलब ये दो जो होंगे फिक्स होंगे इसके। क्लियर, तो एक या तो जो वैसा इसका सबसेट जिसके अंदर कम से कम कंटेन करता है, चूंकि ये नॉन एम्प्टी है तो फाई तो हो नहीं सकता इसका सबसेट, सॉरी इससे हम फाई तो वेक्टर सब स्पेस तो बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका एक इसका सबसेट हम ले लिए वैसा सबसेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो कंटेन कर रहा है, दूसरा लिए पूरा का पूरा भी, तो ये भी क्या होता है, सब स्पेस होता है। अगर आप चेक करेंगे तो ये भी सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा वही है। तो सारा जब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ है, तो क्लोजर हो तो ये भी क्लोजर होगा, जो होगा ये वो भी ये होगा, तो सारा सेटिस्फाई करेगा। और ये देखेंगे तो इसके अंदर से आप जो भी प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवाना चाहे, मान लीजिए क्लोजर, तो आप यहाँ पे जो भी वेक्टर है, जो कि सेट के अंदर आप नंबर्स को रिपीट करके लिख सकते थे और फिर सेटिस्फाई करवाने के लिए ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप चेक कीजिए कि एक ही एलिमेंट है और आप इसको ऐड करेंगे, इसी के अंदर आएगा, जो भी आप चेक करना चाहेंगे सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं। आप चेक कर सकते हैं ऑक्सियम्स लगाकर। तो क्या लिखा गया, वही चीज कि लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस, देन V इटसेल्फ and the subset V consist of zero vectors only and subset of V consist only zero vector, that is zero singleton zero, ठीक है, are always subspace of V over F। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नोट लिखेंगे। एक्स्ट्रा नोट क्या है, नंबर 1, नोट नंबर 1 देखिए, दीज टू आर, मतलब ये जो दो है कौन कौन, एक V और एक जीरो, तो लिखिए दीज टू आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेस।
इम्प्रॉपर सब स्पेस। सेकंड में क्या, इस दो को इम्प्रॉपर सब स्पेस कहते हैं। सेकंड में क्या, इफ V हैज any other subspace, if B has any other subspace, then it is called proper subspace. ठीक है। नंबर थर्ड नंबर क्या है, द सबस्पेस ऑफ V consisting of जीरो वेक्टर ओनली, इस चीज को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर ओनली, इज कॉल्ड द जीरो सबस्पेस, इज कॉल्ड द जीरो सबस्पेस। बस यही छोटे छोटे नोट थे जो आपको आगे काम आने हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम कमेंट देखते हैं, फिर हम लोग आगे थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक ये क्लियर हुआ जो हम लोग अभी थ्योरम डिस्कस किए, और ये जो इंपॉर्टेंट नोट था है ना, एक एग्जांपल और ये दोनों, अब हम लोग आगे कहीं पे भी यूज होगा तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो अपने आप का एक सब स्पेस होता है, और जो जीरो वेक्टर का सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा और हमेशा सब स्पेस होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये चीज जो बहुत से स्टूडेंट का डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। हाँ चलिए, तो अभी से 4-5 एग्जाम्पल्स देखना है। और देखिए चलिए सबसे पहले इसी का हम देखते हैं हम लोग। हाँ एक एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल इधर है शायद, नहीं फर्स्ट एग्जाम्पल तो अभी करवा चुके हैं ना, तो अब सेकंड एग्जाम्पल्स होगा। एग्जाम्पल्स क्या है देखिए, सेट W, ये W कैसा सेट है, ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड्स। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर पेयर्स होता है ना, उस तरह से ऑर्डर ट्रायड्स भी होता है। ठीक है, ट्रायड्स का स्पेलिंग है TRIADS, ट्रायड्स A1 A2 और फिर 0। इसका 3 ट्रायड्स जो है वो इस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर भी 3 टपल्स के एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 3 टपल्स के एलिमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, X Y Z, मींस कि हर बार यहाँ पे रियल ही होगा, कोई भी रियल हो सकता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्पेशल है। A1 A2 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 0 होगा। मतलब इसका सबसेट के बारे में बात कर दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए लेट क्या, दिस सेट W ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड्स A1 A2 और 0, उसके बाद क्या, वेयर A1 A2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये दोनों बिलोंग कर रहा है, ये फील्ड का है। ठीक है, प्रूव दैट W is subspace, prove that W is subspace of V3 of F। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सिंबल यूज हो रहा है, V3 over F। इसका मतलब हम लास्ट क्लासेस में एक एग्जांपल में बताए थे, वहां पे हम बताए थे इस चीज को कि Vn over F का मतलब ये होता है कि F के अंदर जितने मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर V3 over F की बात करें तो F के अंदर मान लेते जो भी मेंबर्स हैं उसका 3-3 करके टपल्स बना रहे हैं, और जितने भी सेट बन रहे थे उस सारे n टपल्स, मतलब सारे 3 टपल्स का जो कलेक्शन हो रहा था उसको हम ये कहते हैं। याद है, जैसे हम V के अंदर मान लेते हैं कि F के अंदर मेंबर्स है 1, 2 और 5 है, मान लेते हैं कि 3 ही है या 4-5 जो भी हो सकता था, लेकिन अगर V3 over F बोला गया है तो इसका मतलब इसके अंदर 3-3 का पॉसिबल पेयर है। मान लेते हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम बनाते हैं जैसे 1, 2 और 5, एक एलिमेंट बनाए इस पॉसिबिलिटी, इस ऑर्डर से। फिर दूसरा ये बना सकते हैं कि 1, 5, 2, फिर तीसरा ये बना सकते हैं 5, 1, 2, फिर और भी पॉसिबल है। अगर और भी बहुत सारे एलिमेंट होगा तो 3-3 करके बहुत सारे बना सकते थे।
इसी फील्ड के मेंबर से बना रहे, तो यही जो सेट बनेगा, कलेक्शंस बनेगा, इसी कलेक्शंस को बोलेंगे V3 कहने का मतलब कि तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया जा रहा है। और ये F कहने का मतलब क्या हो रहा है कि F का ही सारे एलिमेंट्स बन रहा था। हमने वहां पे एग्जांपल समझाया था Vn/F, इसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूफ कराया। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है कि द सेट W ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड्स A1 A2 और यहाँ पे 0, क्योंकि 0 भी कहाँ का मेंबर होता है, 0 भी तो F का ही मेंबर होता है, लेकिन वो एक फिक्स होता है आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो A1 A2 है F का, और आपको पता है 0 भी F का ही है, बट 0 को मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि 0 तो फिक्स है, बट ये दोनों हमेशा चेंज करते जाएगा, F के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। और हमें प्रूफ यही करना है कि जो V है, V के अंदर जो इस टाइप के एलिमेंट है वो क्या है, सब स्पेस होगा V3 का। तो सब स्पेस होने के लिए दो हमने थ्योरम पढ़ रखा है। एक तो आप दिखा देंगे कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में अगर क्लोज है तो स्पेस वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस। क्या समझे आप कि अगर हमारे पास दो तीन तरीका है, एक तो बेसिक तरीका कि सारे 10 के 10 डेफिनेशंस दिखाइए कि सारे के सारे 10 ऑक्सियम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो सब स्पेस होगा। दूसरा क्या कि एडिशन के रिस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया, तब वो सब स्पेस हो जाएगा। और तीसरा जो आज ही के क्लास में हमने देखा कि आप A और B कोई फील्ड से लीजिए, W1 W2 कोई सेट से लीजिए और दिखा दीजिए AW1 प्लस BW2 अगर W में है तो वो सब स्पेस हो गया। ठीक है, कैसे दिखाएंगे इस चीज को? सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं जरा देखिए। हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इस W की बात करें तो वी हैव अपने पास है क्या, हमें जिस चीज को प्रूफ करना है उसके अंदर मेंबर कैसे हैं। तो देखिए हमारे पास जो W है यहाँ पे क्या, द सेट W ऑफ ऑर्डर्ड ट्रायड्स, जो W सेट है उसके अंदर मेंबर्स कैसे हैं, तो W के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड ट्रायड्स में है, मतलब A1 A2 और 0, इस तरीके से मेंबर्स है। जहां पे ये बहुत सारा हो सकता है, बस डिपेंड इस पे कर रहा है कि A1 और A2 आप चेंज करते जाइए F से और ये बनते जाएगा नया नया एलिमेंट। तो इस तरीके का अपने पास F है, सॉरी इस तरीके का अपने पास W है और ये 0 फिक्स है, और इस तरीके से W के अंदर मेंबर्स हैं ऑर्डर ट्रायड्स में। हमें प्रूफ करना है कि यही W जो है वो सब स्पेस है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से दो एलिमेंट लीजिए, समझ रहे हैं, यहाँ से हम क्या लेंगे, दो एलिमेंट W1 W2 लेंगे और A और B फील्ड से लेंगे और दिखा देंगे AW1 प्लस AW2 बिलोंग कर जाए W में, हो जाएगा सब स्पेस। ठीक है, हम देख लेते हैं, इनका फोन है। हाँ 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 जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हम थोड़ी देर में वापस कॉल कर लेते हैं आपको। हाँ ठीक। चलिए तो हम दो एलिमेंट यहां से लेते हैं। लेट W1 इज इक्वल टू, एक नंबर ले लेते हैं A1 A2 0 एंड W2 इज इक्वल टू दूसरा नंबर लेते हैं B1 B2 0। अब एक बात बताइए, हम यहां से बोल दिए हैं कि लेट W1 एंड W2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट W, लिखिए बी एनी टू एलिमेंट ऑफ W, एनी टू एलिमेंट ऑफ W। तो हम क्या कह सकते हैं जरा बताइए कि अगर ये हम बोल रहे हैं कि W का मेंबर, मतलब W1 का नाम, इसका नाम दे दीजिए W1 और ये, और इसका नाम दीजिए W2 और दोनों को कह दे रहे हैं कि बी एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट W। तो आप बताइए कि अगर ये दोनों एलिमेंट W का है, मतलब A1 A2 F से आ रहा होगा। तो क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि W के अंदर मेंबर्स कैसे हैं, तो W के अंदर वही मेंबर्स हो सकते हैं जहां पे वो दोनों के दोनों फील्ड से हो। तो हम बोल दिए कि ये और ये दोनों कैपिटल W का मेंबर है, मतलब यहाँ का A1 और A2 फील्ड से आएगा, यहाँ का B1 B2 फील्ड से आएगा। तो हम इसी की मदद से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि देन क्योंकि ये दोनों मेंबर्स W का है, तो मतलब W का होगा तभी जब ये दोनों फील्ड का होगा। मतलब अगर ये दोनों मान रहे हैं कि W का है, मतलब देन A1 A2 B1 B2 ये चारों का चारों कहां से होगा, ये होगा कैपिटल F से। अब आइए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, लिखिए इफ A comma B be any two element of F, डायरेक्टली दे दे, इफ A comma B belongs to F then we have। अब यहीं पे सीखना, यहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखने हैं हमें। तो ध्यान दीजिए कि अगर ए बी आप एफ से लीजिए, और अगर अब यहाँ हम पहले बात कर चुके कि ये W1 और W2 हम ले चुके हैं कहाँ से, अभी जरा देखिए ए बी एफ से ले चुके हैं, और W1 जो कि अपने आप में इतना बड़ा है, W1 और W2 हम कहाँ से ले चुके हैं, कैपिटल W से ले चुके हैं,
और अगर हम ऐसा दिखा दे कि ए बी यहाँ से लिए, W1 W2 यहाँ से ले लिए, और अगर ऐसा दिखा दे ए W1 प्लस ए W2 कैपिटल W का है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ए बी एफ से लिए, W1 W2 कैपिटल W से लिए, और अगर ऐसा दिखा देते हैं हम ए W1 प्लस ए W2 कैपिटल W में है, तो भाई हो जाएगा सब स्पेस। लेकिन इस चीज को इसके अंदर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि W के अंदर सारे एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, तो W के अंदर वही एलिमेंट होगा जिसका, देखिए W के अंदर वही एलिमेंट होगा जो थ्री मतलब ट्रायड्स में, मतलब ऑर्डर 3 टपल्स में हो, तो W के अंदर वही मेंबर्स होंगे जो 3 टपल्स में होंगे, और 3 टपल्स में पहला और सेकंड पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो F से होना चाहिए और थर्ड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। समझिए बात को, हम क्या यहाँ पे यही चीज का यूज करेंगे, हम ए बी एफ से लिए, W1 W2 कैपिटल W से लिए, और अगर हम ऐसा दिखा दें कि ए W1 प्लस ए W2 कैपिटल W का मेंबर है तो हो जाएगा सब स्पेस। लेकिन इस चीज को इसके अंदर दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ये एलिमेंट जो है टोटल 3 टपल्स में बन रहा है, और उस 3 टपल्स में पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट फील्ड से आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वही मेंबर्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट फील्ड से आते हैं, और थर्ड वाला 0 होता है। तो इसीलिए अब हम लोग ये लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे कि इसका जो भी ये है एलिमेंट वो इसी के फॉर्म का है, मतलब इसके अंदर होगा। तो देखिए कैसे इस चीज को हम दिखाएंगे। तो हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, वी हैव कहाँ से चल रहे हैं, देन वी हैव, देखिए नीचे से हम ए W1 से चलना शुरू करेंगे, ए W1 प्लस ए W2 से चलना शुरू करेंगे, दिखा देंगे कि इसी के फॉर्मेट का। तो ए W1 होगा क्या एक्चुअल में, ए और W1 है क्या, तो W1 है A1 A2 और 0, कुछ ऐसा ही है, प्लस फिर ए W1, और यहाँ पे फिर से देखिए मिस्टेक हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों यही क्यों लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे ए W1 फिर B W2, तो यहाँ पे फिर से B होगा B, और यहाँ पे क्या B1 B2 0। अब भाई जब आप इसको आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्चुअली में है क्या, जो भी V का मेंबर है वो आखिर है कहाँ का, वेक्टर स्पेस का ही तो सबसेट है ना। तो जो मेंबर V का, जो मेंबर W का है वो एक्चुअली में आया कहाँ से होगा, कैपिटल V से ही। तो मतलब समझ रहे हैं कि कैपिटल V का मेंबर है, W मतलब तो उसका सबसेट था ना, तो ये कैपिटल V का मेंबर और ये स्केलर है, तो V के अंदर जो कैपिटल V तो वेक्टर स्पेस था, तो वहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड था, तो मतलब आप वहां पे उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, A तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो A A1 A A2 कॉमा A इंटू 0 0, फिर प्लस B B1 कॉमा B B2 इसके साथ होगा तो 0। अब देखिए ये चीज कहाँ से लिख दी है, जो कि ये मेंबर्स है भले यहाँ पे W का है लेकिन वो कैपिटल V का ही मेंबर है, क्योंकि उसका सबसेट का मेंबर था। और ये भी तो हम यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, अब दो वेक्टर का एडिशन है तो एडिशन भी डिफाइन हो रहा है, क्योंकि है कहाँ का, कैपिटल V का मेंबर। तो देखिए जब एडिशन आप डिफाइन करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे क्या, पहला पहले के साथ ऐड हो जाएगा, कॉमा है तो A A1 प्लस B B1 कॉमा A A2 सेकंड के साथ B प्लस B B2, फिर 0 प्लस 0, फाइनल कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब बताइए आप लोग, क्या ये मेंबर आपको दिख रहा है, क्या ये A1 प्लस B B1 कहाँ का मेंबर है, क्या ये फील्ड का मेंबर होगा क्या, बताइए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। यहाँ के बाद अब एक बात हम एक रीजन यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सिंस लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंस ये जो आप देख रहे हैं A A1 प्लस B B1, सिंस A A1 प्लस B B1 एंड A A2 प्लस B B2 belongs to the field F, hence AW1 plus AW2 belongs to capital W, hence यहाँ पे यहाँ लिख दिए, hence नहीं यहाँ पे लिखे 10 और नीचे लिखेंगे hence W is सबस्पेस। हम समझा रहे हैं इस चीज को क्या है, सबस्पेस ऑफ V3 ऑफ F। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो F जो फील्ड होता है, A भी कहाँ से मेंबर लिए थे हम लोग, A भी फील्ड का था, A1 A2 भी फील्ड का था, तो ये भी फील्ड का ये भी फील्ड का था, दो फील्ड का, क्योंकि वो रिंग होता है, फील्ड तो अपने आप में एक रिंग का ही एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके आता है, मतलब फील्ड मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्पीड में क्लोज होता है। A1 फील्ड का, तो A1 भी फील्ड का और B B1 भी फील्ड का, और दो फील्ड के मेंबर्स को ऐड करेंगे तो भी फील्ड का आएगा, मतलब टोटल फील्ड का हुआ, ये भी टोटल फील्ड का हुआ। तो वही चीज लिखेंगे, सिंस ये फील्ड का है और ये भी फील्ड का, बिलोंग्स टू द फील्ड F 10। अब बताइए कि क्या ये 3 टपल्स में आया, F कैपिटल W के अंदर मेंबर्स होने के लिए 3 टपल्स में होना चाहिए था। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा 0 होना चाहिए था, 0 है।
पहला एफ से होना चाहिए, दूसरा एफ से होना चाहिए, बिल्कुल है, तो वही चीज लिख दिया, तो हेंस हो गया डब्ल्यू इज सब स्पेस, क्योंकि क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। तो सारे लोग बताइए क्या ये समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। जल्दी से बताइए क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। अभी 3-4 एग्जांपल्स है, देखेंगे अभी हम लोग, कम से कम 2 एग्जांपल्स तो देखेंगे ही। अभी जो हमने फर्स्ट थ्योरम करा था ना एक फर्स्ट, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम। so that the set W of all elements is a subspace of V3 over F। एकदम जो सेम हमने क्वेश्चन करा था ना इसके पहले, एकदम सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। हाँ, एक बार हम देख लेते हैं आप लोगों का। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है ये थ्योरम्स। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता है कि किसी भी सेमेस्टर्स के लिए कम से कम तो 6 मंथ होना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों के सेमेस्टर्स के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मतलब बहुत ज़्यादा अभी से टाइम मिलेगा तो 2 मंथ्स मिलने वाले हैं, और लगभग 1 से 1.5 महीना हो रहा है। तो मतलब बहुत कह रहे हैं तो 3 मंथ्स कह सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्ट भी तो बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं हम लोग पहले कर चुके थे, जब क्लियर नहीं हुआ था डिक्लेयर, मतलब 5 का रिजल्ट भी अभी भी शायद बहुत लोग का नहीं आया, रिव्यू का आया भी नहीं है, तब से शुरू कर रहे हैं। तो एक अलग थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है कोर्स का, तो उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। और हम नहीं चाह रहे कि हम सिर्फ एग्जाम से एग्जाम दें। अगर एग्जाम टू एग्जाम अगर क्वेश्चन देना होता तो हम डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते, ठीक है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वहां से पढ़ाएंगे तो वहां से नहीं समझ में आएगा, कहीं से भी पढ़ाएंगे समझ में आएगा, लेकिन फिर आपको कभी ये सब पढ़ने के लिए फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब आप मास्टर्स में करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग उस लेवल पे बात करते हैं, तो फिर ये सब कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग सीख सके इस चीज को, है ना। हाँ, तो ये गलत है ना, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ कैसे होता है बताइए? 3 मंथ्स में 3-3 4-4 पेपर, और सबका कोर्स अपने आप में अच्छा बड़ा बड़ा है, मतलब कह सकते हैं कि यूनिट बहुत अच्छे अच्छे है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जरा देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि सो दैट दिस सेट W ऑफ, और एक कोई सेट है और उस किस तरीके का एलिमेंट से, जरा ध्यान दीजिए। सो दैट दिस सेट W ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V3 ओवर F। ये जो इसके अंदर ये एक ऐसा सेट है, W जो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स किसके हैं? V3 ओवर F के हैं। और V3 ओवर F के अंदर कैसे मेंबर्स हैं? 3 टपल्स करके मेंबर्स हैं, हम अभी बता रखे थे इस चीज को। हाँ, चलिए तो फिर से देखिए, सो दैट दी सेट W ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V3 ओवर F ऑफ द फॉर्म, और इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो V3 ओवर F क्या है, मतलब 3 टपल्स के मेंबर्स हैं। लेकिन इस सेट के अंदर हैं कैसे मेंबर्स? तो इसके अंदर मेंबर्स हैं 3 टपल्स में, पहला a+2b कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट b है, और थर्ड है a-3b। इस टाइप के इसके अंदर मेंबर्स हैं। अच्छा, वेयर a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ F, और a और b ऑब्वियस है कि एलिमेंट्स होगा F का ही होगा, ठीक है। और हमें यही चीज प्रूव करना है कि जो W सेट है वो वेक्टर स्पेस है। तो सेम क्राइटेरिया हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे भी,
इस बार हम लोग दूसरे तरीके से दिखाते हैं जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे कि अपने पास W है क्या। आइए तो लिखिए वी हैव, कैपिटल W जो है वो है अपने पास इस तरीके का एलिमेंट का सेट है, a प्लस 2b कॉमा b फिर a माइनस 3b। इस तरीके का एलिमेंट है जहां पे आप देख रहे हैं कि जो भी तीनों टपल्स है, इसके सॉरी तीनों जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड a और b से ही बना है। यहाँ पे तो सीधे सीधा b है थर्ड सेकंड में, इसमें a प्लस 2b है, यहाँ पे a माइनस 3b है। तो सच दैट a कॉमा b कहाँ से आ रहा है, ये फील्ड से आ रहा है। और ये हो गया अपना सेट। अब हमें इसी सेट को प्रूव करना है कि सब स्पेस है। सब स्पेस प्रूव करने के लिए दो तरीका होता था कि आप या तो क्लोज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखा दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि वो जो a w1 प्लस a w2 बिलोंग्स टू w, तो हम दिखाते हैं क्लोज वाला। तो हम चलिए दो एलिमेंट इसका ले लेते हैं। कौन कौन सा, एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू, इसका एक एलिमेंट लेते हैं x और x का वैल्यू क्या रखते हैं a प्लस 2b कॉमा b कॉमा a माइनस 3b, एक रखते हैं एलिमेंट। ये कहाँ का मेंबर ले रहे हैं हम, x जो ले रहे हैं w का लेंगे, अभी लिखेंगे हम इस चीज को, ठीक है। एंड y भी ले रहे हैं इसी तरीके से, y क्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे a और b का हमने यूज करा है, हम क्या बोलते हैं x इक्वल टू दिस, और y की जगह पे हम यूज कर दे रहे हैं a b यूज किए तो c, तो c प्लस 2d होगा। देखिए तो a था तो a और b था यहाँ पे, तो a प्लस 2b, तो c d का यूज करें तो c प्लस 2d और फिर यहाँ पे d हो जाएगा और फिर c माइनस 3d। अब ये b एनी टू एलिमेंट्स, b एनी टू एलिमेंट्स ऑफ w, देन ऑब्वियस है कि a और b, तो अगर ये पूरा का पूरा मेंबर w का है तो मतलब a और b कहाँ से होगा, फील्ड से होगा। w के अंदर जो भी मेंबर्स है वो जिससे बन रहा था वो फील्ड से होता था, तो ab से बना है, ये x ab से बना है, तो ab कहाँ से कहाँ का मेंबर होगा, कैपिटल F का, और यहाँ से ये CD से बना है तो ये भी कहाँ होगा, C कॉमा D भी कहाँ का होगा, ये चारों के चारों F के मेंबर होगा। तो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा, टिकमनी भी क्लास देख रही है, बहुत अच्छा टिकमनी। टिकमनी आपका इससे पहले वाला पेपर दोनों कंप्लीट हो गया क्या, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन और मैट्रिक स्पेस है। चलिए बहुत अच्छा फिर दोस्त। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। इस चीज में हम दिखाना क्या है कि हमने दो एलिमेंट लिया है, और अगर हम ऐसा दिखा दे कि x प्लस वाई, पहले दिखा दे दोनों क्लोज है और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोज वाले प्रॉपर्टी से हम चलते हैं। तो इस बार आते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ हम x प्लस वाई लेकर के चलते हैं। तो जब आप दोनों का x प्लस वाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले x का वैल्यू लिख देते हैं a प्लस 2b कॉमा b फिर a माइनस 3b, ये x हो गया, प्लस y की जगह पे कितना है c प्लस 2d कॉमा d कॉमा c माइनस 3d, ये हो गया x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर है कहाँ का, w का, और w का है मतलब कैपिटल V का होगा, और कैपिटल V का है मतलब वो दोनों वेक्टर एडिशन सिंपली डिफाइंड होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2b फिर c प्लस 2d। अब बोले ये कैसे हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज कर सकते थे क्या कि 2b और 2d को एक साथ रख देते और a प्लस c को एक साथ रख देते, तो देखिए उससे बेनिफिट्स क्या होगा कि देखिए हमें इस चीज को पहले के साथ ऐड करना है ना, तो हम a c को एक साथ रख देते, ac को फिर प्लस 2b प्लस 2d, तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन करके b प्लस डी कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना है, ध्यान रखना था, पहला से ऐड किए तो पहला कोऑर्डिनेट बना नए वेक्टर का, फिर b को d के साथ ऐड किए तो b प्लस डी हो गया, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट देखिए a को a माइनस 3b को c माइनस 3d से, तो क्या होगा a प्लस c, तो पहला होगा a प्लस c होगा, a यहाँ का प्लस c, उसके बाद माइनस 3 इसमें भी माइनस 3 उसमें भी, तो माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से b प्लस डी हो जाएगा, b प्लस डी हो जाएगा। तो ये आ गया, देखिए एक नया वेक्टर बन गया, x अलग वेक्टर था y अलग वेक्टर था, दोनों w से थे, और ये जो वेक्टर बन गया
ये भी वेक्टर कहाँ का हो गया पता है आपको, ये जो टोटल वेक्टर बन चुका है वो वेक्टर बन चुका है, ऐसा कह सकते हैं कि W का ही। अब बोलिए क्यों, क्योंकि W क्या कह रहा था कि आप कोई भी दो लीजिए, A और B लीजिए, फील्ड से लीजिए, तो A और B अगर आप फील्ड से लेते हैं तो A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, A मतलब पहला एलिमेंट फील्ड का 2 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट, फिर जो दूसरा है वही चीज यहाँ अकेले होना चाहिए था, फिर जो दूसरा यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है उससे 3 टाइम्स घट रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि A अगर फील्ड का है, C फील्ड का है, तो A प्लस सी भी फील्ड का होगा, ठीक है, तो A प्लस सी फील्ड का है, तो A प्लस सी फील्ड का है, मतलब पूरा A की जगह पे ये अकेला A प्लस सी है, फिर 2 टाइम्स ऑफ B, तो B की जगह पे ये है, तो जो ये है वो अकेला यहाँ होता था, तो B प्लस डी यहाँ 2 टाइम्स के साथ है, तो B प्लस डी यहाँ पे अकेले है, फिर जो 2 टाइम्स घट रहा था वही चीज B प्लस डी यहाँ 3 टाइम्स घटना चाहिए था। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप चाहें तो प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख दीजिए लेट, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, A प्लस सी को हम मान देते हैं, मान लेते हैं J मान देते हैं, A प्लस सी को J मान देते हैं, एंड हम B प्लस डी को हम K मान देते हैं, देन या फिर देन की जगह दैट लिखिए, क्या हो जाएगा, इस चीज को क्या मान दिया हम J मान दिया, तो J प्लस 2K, देखिए J प्लस 2K कॉमा, और यही चीज B प्लस डी ही था ना, तो B प्लस डी को तो K मान दिए है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ K हो जाएगा, B प्लस डी की जगह K लिख दिए, फिर कॉमा क्या था, A प्लस सी को क्या माने थे हम J माने थे, तो J माइनस 3 इंटू के। अब देखिए क्या ये एलिमेंट इसके फॉर्मेट पे नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, देखिए J प्लस 2 के मतलब A प्लस 2 भी, तो J प्लस 2 के पहला एलिमेंट दूसरा के साथ 2 मल्टीप्लाई, फिर दूसरा अकेला जो B था वो इस तरीके से सिंगल में है, थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट पे J माइनस 3 के, ये हो गया। तो विच इज बिलोंग्स टू कहाँ, तो विच इज बिलोंग्स टू W, क्योंकि W के अंदर वाला जो क्राइटेरिया होता था वो सेटिस्फाई करता था, W के अंदर हो गया, तो फाइनली आप यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि ये क्लोज हो गया अंडर एडिशन, क्लियर है। तो अब ये अंडर एडिशन क्लोज हो गया, तो आप इसको एक लाइन नीचे जरूर लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखिए दैट इज x प्लस वाई जो हो गया वो बिलोंग कर गया W में, thus W is closed under addition, closed under addition, closed under addition, तो ये क्लोज हो गया एडिशन के अंडर। अब आते हैं हम दिखाएंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये क्लोज होगा, तो देखिए कैसे दिखाएंगे उस चीज को हम लोग। अब उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता था, एक आपको लिखना होता था, एक एफ से लेना होता था, अब अल्फा ले लीजिए, बीटा अल्फा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ ए बी सी यूज कर चुके तो अल्फा लीजिए, और एक एक्स तो आप ले ही चुके हैं कहाँ से, कैपिटल डब्ल्यू से। अब आपको दिखाना होगा कि अल्फा एक्स जो है वो कैपिटल डब्ल्यू में है, तो हो जाएगा क्लोज। तो हम लेकर के चलते हैं कि नाउ इफ हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा ही ले लेते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल W, देन आइए हम प्रूफ करते हैं। हम क्या प्रूफ करना है कि अल्फा x जो है इसी के अंदर है, इसी के अंदर होने के लिए वो फॉर्मेट होना चाहिए था, सेटिस्फाई करना चाहिए था, तो क्या देन अल्फा x इज इक्वल टू, देखिए अल्फा x इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा की जगह पे अल्फा, x की जगह पे क्या वैल्यू था a प्लस 2b, फिर b, फिर a माइनस 3b, ये है ना। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपको बहुत अच्छे पता है कि ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर ही तो है कैपिटल V का, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बड़ा ब्रैकेट, मतलब वही स्मॉल ब्रैकेट ही, अल्फा मल्टीप्लाई होगा पहले कोऑर्डिनेट से भी, a प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा कॉमा, फिर ये अल्फा इससे भी होगा, तो अल्फा इंटू बी, फिर कॉमा अल्फा इंटू a माइनस 3b। अब भाई थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अल्फा a फिर कितना होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा b, फिर कितना 2, यहाँ पे देखिए यहाँ तो हम कर चुके हैं तो यहाँ अल्फा भी रहने देते हैं, फिर यहाँ पे कितना अल्फा a, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3 अल्फा b। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल फिर से हो गया, अगर हम यहाँ से लेट ऐसा कर दें, अल्फा b को क्या मान दे, अल्फा a को पहले कुछ मान देते हैं, अल्फा a को मान लेते हैं कि p, और अल्फा b यहाँ पे अल्फा a है उसको p मान दिया और अल्फा b को हम q मान दिए, तो क्या होगा जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं p, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 था 2 रहने दिया, और अल्फा b को क्या लिख सकते हैं q, देखिए अल्फा b को q माने हैं तो कितना 2 टाइम्स ऑफ q होगा, इसको माने हैं p, इसको अल्फा b को माने हैं q, तो 2q, तो p प्लस 2q कॉमा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो अपना क्या था q था, देखिए फिर ये क्या था p माइनस 3q। क्या ये उस जो w के अंदर जो मेंबर्स हो रहा है क्या उसका फॉर्मेट पे ये आ गया क्या, तो हम कह सकते हैं
दैट इज ये जो अपना आ गया, क्या आ गया, अल्फा एक्स जो हो गया ये चीज है, दैट इज अल्फा एक्स जो है वो बिलोंग करे किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर। दस डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्लोज हो गया। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स और है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम बता देंगे। अब ये नीचे लाइन लिख लेंगे कि हेंस W इज सब स्पेस, W इज सब स्पेस ऑफ V ओवर V3/F। ये हो गया W सब स्पेस हो गया। अब इस तरीके से कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग खुद से कर पाएंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो हम जरूर करवाएंगे। क्या और एक प्रॉब्लम करवाएं, बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक प्रॉब्लम करवाएं और। चलिए एक बार हम पहले देख लेते हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छा फ्रेंड। बहुत अच्छा स्टाइल। अच्छा, सोनाली को खाना बनाना है, अच्छा ठीक है आप खाना बनाइए। तो हम लोग ना, हाँ ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और बहुत सिंपल है उसका, मतलब सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सीतू भी कह रही है कि नो, अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं इस चीज़ का, ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और कल के क्लास से ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। हाँ, इसराइल भी कह रहे हैं कल करते, तो ठीक है, तो क्लास हम लोग कल करते हैं अपने टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि अभी तक जो पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप देखेंगे कि जब हम लोग, अगर मान लीजिए कि ये सब चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो जब हम लोग वहाँ पे लीनियर स्पैम के बारे में बात करेंगे, बेसिस ऑफ बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम वहाँ पे बात करेंगे, और अगर ये सब चीज़ आप नहीं पढ़ के रखेंगे, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बस क्यों होता है वो यहाँ से रीजन मिलेगा, अगर ये सब आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। शायद कोई कह रहा था कि 30 पेज हो गया और अभी तक नहीं आ रहा है एग्जाम में। तो अब ऐसा थोड़ा कि मान लीजिए जो आप लोग ABCD पढ़ के आए हैं वो सब आ जाए, काउंटिंग जो पढ़े हैं वो सब एग्जाम में आ जाए, तो बहुत कुछ बेसिक होता है। तो ये सब बेसिक है पेपर का, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स कर रहे थे हम लोग, वो एग्जाम्पल आ सकता है ना। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, और बाकी हम लोग कल से जो क्लास में डिस्कस होगा वो सब एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर सीधा एग्जाम वाला होता तो एग्जाम में मुश्किल से 8 क्वेश्चन आते हैं, और अगर 8 3 से 4 सेशन का क्वेश्चन कर लिया जाए तो उसी में तो 80% मार्क्स आ जाते हैं। चलिए ठीक है, हाँ। और ये क्लास हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं।